मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरुदेव सिद्धि योग के सामूहिक ध्यान एवं गुरुचर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के द्वारा दिए हुए संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करने से मनुष्य शरीर में स्थित मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होकर ध्यान के दौरान साधक का मन प्राण और बुद्धि को वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसे हमारे ऋषियों एवं मुनियों ने सिद्धि योग की संज्ञा दी है। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए संजीवनी मंत्र का जप करने से और 2 समय ध्यान करने से साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज कहते हैं, और साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। ध्यान के दौरान साधकों को होने वाले अनुभवों को हम इस सेशन में शामिल करते हैं। कोई कुछ शेयर करे उसके पहले मैं गुरुदेव द्वारा अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना 10 मई 1993 को की गई थी। तो इस संस्था के उद्देश्य जो है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के उद्देश्य मैं आपके समक्ष पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रथम उद्देश्य जो गुरुदेव ने निर्धारित किया था वो है समस्त विश्व के मानवों के कल्याण हेतु बिना वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य अध्यात्म ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना एवं समस्त विश्व के में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य जो निर्धारित था वो था विश्व में समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करना। तीसरा, विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना। चौथा जो उद्देश्य रखा गया था विश्व के कल्याण हेतु समस्त विश्व में वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना। पांचवा बिंदु, विश्व में समस्त सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना। छठा, सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार करना। जय गुरुदेव। मैं रामलाल जी गुरु भाई और रंगलाल जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि मतलब कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो तो वो अनाउंस करें गुरु भाई, ना फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलो आज तो कोई अनाउंसमेंट तो है नहीं गुरु भाई, तो बहुत बहुत जय गुरुदेव और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जो भी अपनी अनुभूति है अपना नाम बता करके अपना स्थान बता करके सेशन की शुरुआत करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। पंकज गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। विजय मालदे जी भाई साहब, कल नेटवर्क में कुछ इश्यू आ गया था, तो आपसे निवेदन है कृपया आए और मंच पे जो कल अपनी बात अधूरी रह गई थी, यदि आपके पास कुछ अनुभूतियां हैं तो साझा करें। विजय मालदे जी। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, विजय मालदे जी गुरु भाई कृपया आए। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, सेशन के बाद हम बात करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगा आवाज में तो मैं आपकी मदद करूंगा, क्या प्रॉब्लम है फिक्स करते हैं। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, अन्य कोई गुरु भाई बहन जो सेशन में जुड़े हैं वो कृपया अपना एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन वगैरह रेज कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा आदि रख सकते हैं।
जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया आए। सुशील गर्ग जी गुरु भाई हमारे बीच आज जुड़े हैं। गुरु भाई यदि आप उचित समझे तो अपना माइक और कैमरा ऑन करके अपने अनुभव सुनाएं, सभी को लाभान्वित करें। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। सुशील गर्ग गुरु भाई। सुशील जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। विजय जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार कॉल ड्रॉप करें, और अगर मोबाइल से ले रहे हैं तो शायद और ऐप में हो सकता है ऑडियो यूज हो रहा हो आपका, तो अदर ऐप्स को क्लोज करके दोबारा एक बार कॉल ज्वाइन करें, हो सकता है वो ऑडियो सेटिंग सही हो जाए। तो एक बार ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन करिए सेम लिंक से, तो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा आपका। वैसा वो लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं, उनके कुछ ड्राइवर का इश्यू मैं देखता हूँ। अच्छा, ओके। कोई बात नहीं गुरु भाई, बीच में भी जो बोल सकते हैं विजय जी गुरु भाई, जैसे उनकी आवाज है, कोई इशू नहीं है। और भी कोई गुरु भाई बहन कृपया आए। जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई बहन आते हैं, मैं गुरुदेव की जो स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन है, इसमें से कुछ गुरुदेव की अमृतवाणी के अंश पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इस अमृतवाणी का शीर्षक है परब्रह्म माया रहित जगत। क्योंकि वो अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस युग के धर्माचार्य लौकिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं है। अलौकिक समस्याओं के समाधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मोक्ष प्राप्ति के लिए 6 चक्रों और तीनों ग्रंथियों का भेदन करने के साथ साथ आज्ञा चक्र भेदन जैसा सर्वाधिक कठिन कार्य करने के बाद सच्चिदानंद घन अर्थात सच्चित आनंद परब्रह्म के जगत में प्रवेश करना पड़ता है। उस जगत में माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु का दिव्य आनंद साधक को मस्त बना देता है। साधक उस आनंद के साथ सुध-बुध उस आनंद के कारण सुध-बुध भूल जाता है। अगर गुरु न चेतावे तो वो आनंदमय कोश और चित्तमय कोश का भेदन करके सतमय कोश अर्थात सहस्त्रार में पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर सकता। मेरे कई साधक काफी समय तक उसी स्थिति में रहे। मेरे चेताने पर ही उन्हें सुध आई। वे बोले कि गुरुजी, आनंद भी कैसा है कि संसार की सुध बुध भुला देता है। आप नहीं चेताते तो न मालूम कितने समय और इसी स्थिति में अटके रहते। मोक्ष मात्र कुंडलिनी के सहस्त्रार में पहुंचने पर ही होता है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया आए और सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई बहन आते हैं, मैं अपनी ही जो है आज एक छोटी सी अनुभूति है वो शेयर करता हूँ। अनुभूति वैसे बहुत छोटी है, लेकिन गुरुदेव जो है पल पल हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से मतलब हमारे साथ रहते हैं और किस तरह से मतलब हर समस्या में जो है हमारा साथ देते हैं, वो तो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ। अभी मैं लगभग 4 दिन से जो है मतलब मेरे भांजे की शादी थी, तो उसमें गया हुआ था। उसमें हम बात जो होता है वो भी मतलब हमें देना था मेरे परिवार की तरफ से। तो उसमें मतलब 15 दिन पहले तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। मतलब 15 दिन पहले तक कोई डिसाइड नहीं था कि मतलब हम वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर गुरुदेव ने 15 दिन में मतलब और ऐसा मतलब उसमें उतार चढ़ाव लाए कि कभी कोई चीज मतलब फिक्स हो फिर वो डिसमिस हो जाए, उस तरह का मतलब गुरुदेव ने ऐसी ये करी कि फाइनली वो हो गया और बहुत अच्छे से वो कार्यक्रम खत्म हो गया और आज ही मैं पहुंचा हूँ। और इस दौरान जो है गुरुदेव ने मतलब मेरे सगे भांजे की शादी में मैं मतलब इन्वॉल्व हुआ और उस दौरान भी गुरुदेव ने जहाँ जिस तक अपने मतलब प्रचार करवाना था या जिन तक पहुंचना था वो पहुंच गए। मतलब वहां पे भी जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी समय मिला तो गुरुदेव जिन मान लीजिए मेरे जो रिलेटिव थे उन तक भी जिनको वास्तव में गुरुदेव का प्रचार पहुंचना था वो पहुंच गया। तो वहां पे भी गुरुदेव ने उस शादी में भी मतलब जो है अपना प्रचार करवा लिया। और दूसरा ये कि आज ही में क्योंकि हम लोग लगातार ऑलमोस्ट 2 नाइट से जो है
जगे हुए थे, तो ढंग से नींद भी नहीं, अभी भी मैं मतलब तो बिल्कुल कॉन्शियस, मतलब पूरी तरह से मतलब फ्रेश नहीं हूँ। अभी 4 बजे हम लोग घर पे पहुँचे हैं, तो मैं रास्ते में आ रहा था, तो कोटा आते-आते मुझे ऐसा लगा कि मेरी बिल्कुल आँखें बंद हो रही है, मतलब नींद में जो है ना, और एकदम तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव आज एक्सीडेंट नहीं हो जाए। लेकिन वो पल भर में ही जैसे गुरुदेव से प्रार्थना की, मतलब ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव ही गाड़ी चला रहे हैं। और उसके बाद तो कोटा निकलने के बाद तो इस पूरे इधर पूरे जंगल में तो मतलब बिल्कुल जहाँ वास्तव में अलर्टनेस की ज़रूरत थी, वहाँ पूरी तरह से मतलब सब नींद एक तरह से गायब हो गई, और गुरुदेव हमारी गाड़ी चला के और हमें मतलब हमारे घर तक पहुँचा दिया। जय गुरुदेव। तो ये क्या है कि मेरे लिए तो बहुत ही ये है, क्योंकि मुझे तो गुरुदेव पल-पल पे जो है मेरा साथ देते हैं, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है, तो गुरुदेव हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जी विजय गुरु भाई, अगर आपकी आवाज़ अब आ रही हो तो आप कंटिन्यू करें गुरु भाई। या और भी कोई गुरु भाई बहन जो कुछ शेयर करना चाहें? अनीता बंसल गुरु बहन को बुला लो ना, बुद्धि प्रकाश भाई, वो उनके बड़े हाँ, जी लंबे जी चौड़े गुरु भाई, एक्सपीरियंस। अनीता बंसल गुरु बहन कृपया आएँ और अपना जो गुरुदेव के सानिध्य में मतलब अपने बिताए दिव्य पल है उनको साझा करें। अनीता बंसल गुरु। या विजय जी का अगर माइक हो गया हो तो विजय जी अभी 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 कैसा है गुरु भाई, माइक? आ रही अरे कंटिन्यू करें गुरु भाई। अच्छा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरु। मैं इसमें करीबन 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी गुरु भाई, जी गुरु। सॉरी, मैं अभी मेरी ऑफिस में हूँ। मैं केन्या में रहता हूँ। तो जी अभी तो हमारा करीबन 5:30 बजा है। जी जी। अच्छा, तो मैं करीबन 1.5 साल से जुड़ा हूँ। मैंने पहले गुरुदेव को मिला था 2016 में, जी जब मैं इंडिया आया था। तो मैं कोशिश बहुत करता था, लेकिन ध्यान नहीं लगता था, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि सभी को ज्ञान होता है, क्रिया होता है, अनुभूति होती है, हम ही को क्यों नहीं होता है। लेकिन जी। फिर मैं, सॉरी मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं गुरु भाई, आप मिक्स भी बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। आप जैसा कंफर्टेबली बोल पा रहे हैं आप कंटिन्यू करिए गुरु भाई, कोई इश्यू नहीं। तो क्या हुआ, फिर एक समटाइम्स मेरे को ध्यान में थोड़ा झटका आता था, थोड़ा फील होता था कि कुंडलिनी जाग रही है, नॉट ऑल द टाइम। तो अभी मैंने क्या रिजॉल्व किया कि मैंने सोचा ये अनुभूति को छोड़ो, सब कुछ को छोड़ो, बस ध्यान करो और मंत्र जाप करो, जो गुरुदेव को करना होगा वो होएगा। तो जब मैंने वो सोचा तो थोड़ा एवरी टाइम मैं ध्यान करता हूँ तो थोड़ा मेरे को अनुभव आता है, बस शुरू हो गया है। तो मैंने सब छोड़ दिया है कि एक्सपेक्ट नहीं करना कुछ, आने दो, जो होने दो। तो थोड़ा ऐसे आ रहा है। तो मेरे को लगता है बस मैं परहैप्स राइट ट्रैक में हूँ अभी। जी 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 गुरु भाई, अगर मान लीजिए गुरु भाई विजय भाई, गुरु भाई कहाँ से हैं बुद्धि प्रकाश जी? मैं अभी नायरोबी में हूँ, केन्या में, ईस्ट अफ्रीका में। जी जी जी। ओके। ओरिजिनली हम गुजरात से है, गुजरात वाले हैं, लेकिन 150 साल पहले इधर आ गए हैं। मेरे परदादा इधर आ गया था। विजय जी गुरु भाई, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कल आपने शेयर नहीं किया है तो कृपया बताएं कि आप गुरुदेव के शरण में किस तरह से आए, मतलब क्या किस मतलब उससे आप गुरुदेव की तरफ आकर्षित हुए या जुड़े गुरुदेव से? मैंने कुंडलिनी का सुना था, शक्तिपाठ का सुना था, सब कुछ सुना था। तो मैंने बहुत ट्राई किया। मैंने सीधा योग ट्राई किया, दूसरा डिफरेंट योग ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया। ऋषिकेश गया था, शिवपुरी गया था, मैंने बहुत डिफरेंट ट्राई किया, लेकिन कोई, हम बोलते हैं ना, वो क्लिक नहीं हुआ। तो फिर मैंने पढ़ा, मैंने यूट्यूब में देखा कि गुरुदेव का है। मैंने वेबसाइट में देखा कि
रामलाल जी सियाक भी सिद्ध योग है और वो भी शक्तिपात देते हैं, तो इसलिए हम 2016 में उधर ये जब एवरी ईयर इंडिया में आता है तो मैंने सोचा चलो हम उधर आ जाए। गुरुदेव को मिला, लेकिन गुरुदेव एट दैट टाइम व्हील चेयर पर था तो वो दर्शन नहीं देता। उसने दर्शन दिया, चरण स्पर्श दी, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। फिर मैं वापस आ गया, मैंने बहुत ट्राई करी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत था तो कुछ नहीं हुआ। ये साल मैंने जब एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया तो धीरे धीरे सब कुछ होने लगा है। तो मैंने सोचा ये राइट पाथ लगती है अभी। गुरु भाई। जी गुरु भाई, जी मैं बताना चाहूंगा कि गुरु भाई बहुत पहले से जुड़ते हैं इस सेशन में, हमारे साथ बहुत बार ध्यान किया है गुरु भाई ने, और मुझे आज जान के व्यक्तिगत रूप से बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गुरुदेव ने आप पे कृपा की है और आपका ध्यान अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब, और अपनी अनुभूतियां और भी साझा करते रहें इस मंच पे। जय गुरुदेव। कभी मेरे को गुरुदेव सपने में भी एक दो बार आया है, चरण स्पर्श दिया है, मेरे और मेरी वाइफ को बुलाया, बैठे आया है, ऐसा भी हुआ है। और कभी लगता है कि वो नजदीक है, सेंट उसकी आ जाती है, और जो मैं सोचता हूँ उसको मन से बोलता हूँ ना तो वो चीज मेरी पार पड़ जाती है, वो कर देता है। तो मेरे को लगता है कि वो साथ हमारे साथ है, लेकिन जो मेरे को प्रैक्टिस करना है वो मेरे को प्रैक्टिस करना है, तो स्लोली सब आ रहे हैं। जी गुरु भाई साहब, आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है सभी को, आज उपस्थित जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, कि हमें एक्सपेक्टेशन के छोड़ के जब ध्यान करते हैं तो ध्यान गहरा लगता है। ये कुछ वैसी ही बात है कि हम गुरुदेव से मांगते हैं कि चलो मुझे ये चीज दे दो, वो चीज दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मुझे कुंडलिनी जागृत कर दो, ध्यान कर दो। तो गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं ना, ये तो घाटे का नुकसोदा है, लोहा देऊं सोना देऊं लोहा लेऊं। कहने का मतलब हम लोहा मांग रहे हैं गुरुदेव से और वो देना चाहते हैं सोना। तो सोना तभी दे पाएंगे जब हम पूर्णतः सब कुछ उनमें छोड़ के और उन्हीं को देंगे, भाई संभालो, आपको जो करना है करो। अच्छी तरह ध्यान करते हैं और मंत्र जप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन रखकर ध्यान करते हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा फोकस वो चले जाता है। जी चलो जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा आज सुनकर आपको। जय गुरुदेव। पंकज भाई, हमें भी अच्छा लगा आपके साथ बोलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय गुरुदेव। विजय जी गुरु भाई पे एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपके खान पान में या व्यवहार में या आपके मतलब व्यवहारिक जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया, कृपया थोड़ा सा शेयर करें। 2016 से पहले मैं नॉन वेज खाता था, ड्रिंक्स लेता था, सब कुछ करता था, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है और फ्रेंड सर्कल ऐसा है। लेकिन अचानक मैंने अभी सोचा तो 2016 में करीबन जुलाई के सितंबर से मैंने स्लोली ये नॉन वेज खाने का बंद कर दिया, कंप्लीटली वेजिटेरियन हो गया। मालूम नहीं कैसे हुआ, लेकिन हो गया। तो अभी तो मन भी नहीं हो रहा है नॉन वेज खाने का, कोई भी नहीं, और ड्रिंक्स भी सब छोड़ दिया। हेलो, क्या वो खाने पीने का सब कुछ छोड़ दिया और मालूम भी नहीं हुआ कैसे ही वो छूट गया बस। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा है। गुरु भाई, आपके परिवार में कौन कौन लोग गुरुदेव से का ध्यान करते हैं? नहीं, मैं अकेला हूँ, क्योंकि हम पहले जब इंडिया आते थे ना तो एवरी ईयर हम शिरडी बहुत जाते थे। तो मेरी वाइफ और सब मेरा लड़का एक्सेट्रा वो शिरडी बाबा में बहुत है, लेकिन मैं अकेला हूँ इसमें। जो मैंने उसको बात भी की है, लेकिन गुरुदेव इन हिज ओन टाइम वो जोड़ लेगा उसको। जी गुरु भाई, सही बात तो यही है कि गुरुदेव ही जो है वो किसको कैसे जोड़ना है, कब जोड़ना है, वो सब गुरुदेव के ही ऊपर जो है उस पर रख दिया है, गुरुदेव पर रख दिया है। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, और भी कोई बात अगर आप रखना चाहें तो आपका स्वागत है। थैंक यू, हम फिर बात करेंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
और भी कोई गुरु भाई बहन कृपया मंच पे आए और अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें। सभी का स्वागत है। अनीता बंसल गुरु बहन कृपया आए। गुरु बहन जुड़ी वो हुई है। शायद आज ज्वाइन नहीं किया, आई थिंक बुद्धि प्रकाश भाई। रामलाल जी गुरु भाई को बुला लो, तब तक कुछ अच्छी बातें बताएंगे, कुछ ज्ञान की। एक जितेंद्र कुमार जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया, अगर कोई इश्यू नहीं हो तो अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन करके और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे गुरुदेव से जुड़े। कृपया। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जितेंद्र जी। जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही क्या सर? अरे जितेंद्र जी कंटिन्यू करिए, अपना कैमरा भी ऑन कर ले गुरु भाई। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सर लाइट में, 1 मिनट रुको सर। कोई बात नहीं, आप अगर संभव हो तो कर ले, नहीं तो आप माइक ऑन करके ही जो है वो आप अपना। जितेंद्र जी गुरु भाई। हाँ जी बिल्कुल, 1 मिनट रुकिए सर। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो आपको जानता हूं, लेकिन अब सेशन में सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो कृपया आप बताएं कि आप कहां से हैं और कब और कैसे गुरुदेव की शरण में आना हुआ, सभी को बताएं गुरु भाई। सभी को जय गुरुदेव। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप किसी को भी सर जो है संबोधित नहीं करें इस सेशन में, या जो भी गुरुदेव में से जुड़े हुए हैं वो सब अपने गुरु भाई बहन हैं, तो आप गुरु भाई बहन ही कहें, है ना। इसमें आनंद रहती है, कोई इश्यू नहीं, आप कंटिन्यू करिए। वो क्या है, थोड़ी सी मतलब आदत ऐसी हो रही है बोलने की, तो ऐसा ही कंटिन्यू करिए जितेंद्र जी। वो क्या है 2016। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट 2016 में जुड़ा था मैं जी गुरुदेव से। गुरु भाई आप कहाँ से हैं वो थोड़ा सा, मैं तो जानता हूँ लेकिन सभी के। मैं सुल्तानपुर के पास गांव है हमारा, बराना, जिला कोटाई है। और तो गुरुदेव से क्या है मतलब 2016 में जुड़ा हुआ था। क्या है, मेरे थोड़ी डिजीज हो गई थी, मतलब ये जो सिर है ना, यहाँ पे नस मतलब ऐसे दुखती थी जैसे कुछ भी वजन उठा लिया है ना, तो वजन उठाने के बाद मतलब हिला नहीं जाता था रात में, या फिर ऑटोमेटिक जैसे कुछ अपन सोते हैं ना, तो सोने के बाद ऐसी दर्द करती थी। मतलब दिखाया भी सही, मैंने हॉस्पिटल में भी दिखाया, उन्होंने पट्टे वट्टे भी बांधे, मेरे इलाज भी चला बहुत दिनों तक, पर नहीं हुआ। ऐसे फिर मैं क्या गुरुदेव के बारे में पहले सुन रखा था मैंने, फिर यूट्यूब पे से वीडियो देख रहा था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब तो अपन को करना भी चाहिए। तो फिर जैसे ध्यान स्टार्ट किया, सबसे पहले मेरी डिजीज खत्म हो गई सर, वो मतलब बिल्कुल खत्म होगी। और एक और समस्या थी स्किन की, मतलब जैसे धूप में निकलो ना, तो सारी क्या उठते हैं मोटे मोटे, अपन हार्ड दिवासन दापर टाइप बोलते हैं उसको ना, वो है ना, वो हो जाते थे। उसकी भी जो अपने यहाँ तलवंडी में डॉक्टर बैठते हैं स्किन डिजीज वाले, उनको दिखा, उन्होंने कहा मतलब लाइफ टाइम ही आपको गोलियां खानी पड़ेगी, मतलब लाइफ टाइम। मैं डर गया, मैंने कहा लाइफ टाइम तो बहुत भारी होता है, कहाँ तक आएंगे लाइफ टाइम। तो फिर वो गुरुदेव का ध्यान कर ही रहा था, तो गुरुदेव से प्रार्थना करी, प्रार्थना करते करते वैसे पता ही नहीं चला कब खत्म होगी, और कुछ भी नहीं है, 2 साल हो गए गोलियां खाए हुए। सबसे बड़ी समस्या तो मेरी वही थी, ये जो ये नस थी नहीं, ये पूरी यहाँ से दुखती थी, मतलब यहाँ हिला नहीं जाता था, ऐसी कंडीशन हो जाती थी कभी कभार तो कि कुछ भी नहीं कर सकता था मैं, इतना दर्द होता था इसमें। तब से तो फिर गुरुदेव पे इतना विश्वास हो गया, जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, खाना भूल जाऊं पर बाकी ध्यान करना और गुरु वो नहीं भूल सकता मैं। चाहे पहले रात की कहीं पे भी जाऊं, 2 बजे भी घर पे आऊंगा ना, तो पहले ध्यान ही करूंगा, उसके बाद जो भी करना होता है बाकी काम बाद का होता है, सबसे पहले गुरुदेव है वो है। और फिर सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों बीमारियां आपने बताई ना गुरु भाई, मतलब सिर की और स्किन की, तो इसका अपने को जैसे मान लीजिए मेडिकल, अगर अपने पास कोई रिपोर्ट वगैरह हो, जिनकी भाई मेडिकल साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं, वो अगर हो तो अगर आप बता सकें तो बताएं कृपया कि इस बीमारी को क्या बोलते हैं, और ये
मतलब इसको ठीक होने में एक तरह से गुरुदेव से के दर्शन से जुड़ने के बाद ठीक होने में हाँ। आपको ठीक होने में कितना समय लगा, थोड़ा सा बताएं गुरु। वो जो स्किन वाली थी ना सर, वो तो मतलब 40 या 45 दिन में ठीक हो गई थी, मतलब 2 महीने मान लो आप, 2 महीने में ठीक हो गई थी बिल्कुल। जी जबकि वो 4-5 साल से हो रही थी, 2010-11 से हो रही थी मेरे, वो खत्म नहीं होती। मैं गोलियां खाता था डेली, 2-3 गोलियां डेली खाता था। और मैं नाम भी बता दूं डॉक्टर का, कोठारी साहब है, उनके पास इलाज चल रहा था 4 साल से। जी जवाहर नगर बैठते हैं पेट्रोल पंप के आसपास। तो डॉक्टर दिखाया कोटा वैसे अब अपन। नाम ही डॉक्टर है कोटा के वैसे। हाँ हाँ, उन्होंने कहा था मेरे से लाइफ टाइम ही खानी पड़ेगी, 15 साल 20 साल तक गोलियां खानी पड़ेगी। 15-20 साल आप जानते हो कितने होते हैं। जी मैं ऐसे जुड़ा था मतलब गुरुदेव से, क्या है 2012 में जुड़ गया था मैं गुरुदेव से। कोई मेरा दोस्त था, पहले क्या है, घर का, अब तो घर का मकान है, पहले हम किराए से रहते थे मायानगर। आया था मैं गांव से नया नया, तो एक हम अपनी साइड का ही है, कोई दिगोद का, वो करता था ध्यान। तो मैं उसके रूम पे गया ना, तो वो ध्यान कर रहा था, तो ऐसे हिलते ही उसकी योगी क्रिया हो रही थी। तो मुझे थोड़ी ना पता था भाई इसको क्या हो रहा है, तो मैं डर गया, मैंने कहा इसको क्या हो रहा है। मैंने आसपास वालों को भी बुला लिया, एक दो को, मैंने कहा यार इसको तो पता नहीं जाने क्या हो रहा है। फिर बेचारा उठ गया ध्यान में से, उठ के उसने मुझे बुलाया वापस, बिठाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये ऐसे ऐसे होता है। उसने समझाया मेरे को, 2-3 साल उसने मेरे को गुरु जी का पंपलेट भी दे दिया। पर आप जानते हो गुरुदेव को जब जोड़ना होता है तभी जोड़ते हैं वो तो। और वो रखा रहा मेरे पास पंपलेट, और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया ना उस पे, भाई ऐसे भी होता है, ये चीजें भी होती है। और जब मैंने गुरुदेव से जुड़ा ना, तभी मुझे पता नहीं था भाई गुरुदेव मतलब ये, इनसे जुड़ने के बाद ये बीमारियां खत्म होती है। मैं तो ऐसे ही जुड़ा था, बिल्कुल पता नहीं था मुझे कि गुरुदेव कोई बीमारी भी ठीक करते हैं, या इनसे जुड़ने के बाद ये बीमारियां भी खत्म होती है। ऐसा कुछ नहीं है। और जो सबसे बड़ी अनुभूति है मेरी, अभी क्या, मैंने, आप जानते हो सर रुकुमकेश जी का लड़का आ रहा हूँ। हाँ हाँ गुरु भाई, हाँ जानता हूँ। हाँ, मैं तो सभी क्या है भाई बहनों को बताऊं कि ये गुरु भाई जो है जितेंद्र मीणा इनका नाम है, और ये अभी मुझे लगभग 8 दिन पहले ही पता चला कि मेरे चाचा जी के लड़के के साले हैं, तो मेरे रिलेटिव भी है, लेकिन मुझे इस चीज की पहले जानकारी नहीं थी। तो कंटिन्यू करिएगा जितेंद्र जी। तो क्या है, मुझे भी पता नहीं था इनके बारे में, देख तो लिया था मैंने इनको यूट्यूब पे, पर पता नहीं था ये रिश्तेदार ही हैं। तो क्या हुआ, मतलब आपके गांव में क्या है, उसको वो टीका लगता है 3 महीने का। जी तो टीका लगवाया था, तो वो क्या है, रिएक्शन कर गया, उसके बुखार उखार आ गया सारे शरीर में, मतलब है ना, पूरा ही मतलब खत्म हो गया पूरा ही शरीर, ऐसे गल गल के घूम रहे हैं छोटी छोटी। तो बस गांव में दिखाया पहले बहुत दिनों तक, आपके गांव में दिखा लिया, सुल्तानपुर आसपास दिखाया। तो क्या है, फिर कोटा लेके आए। तो कोटा दिखाया ना, तो उसके ये ऑटोमेटिक जैसे दवाई दी ना डॉक्टर ने, ऐसे दिखा लिया पहले तो नॉर्मल दवाई देते, उसके क्या है, ये एक साइड ब्लॉक होगी पूरी, मतलब यहाँ से, मतलब वो पैरालिसिस बोलते हैं ना, हाँ पैरालिसिस 3 महीने के बच्चे को देख लो आप। डॉक्टर ने कहा ऐसी बीमारी लाखों में एक होती है और 10% भी चांस नहीं है कि बचने के। तो फिर ये आचार्य हॉस्पिटल है जवाहर नगर पेट्रोल पंप के सामने, उसमें भर्ती करवाया बच्चों के डॉक्टर। उन्होंने भी कहा कोई मतलब चांस नहीं है। तो मुझे पता था गुरु, अब तो एक ही उपाय है बस, गुरुदेव। तो मैंने सिस्टर को मतलब बताया, मैंने कहा ये तू वही बैठी रहती थी अंदर, एक जने को बैठने देते थे अंदर। मैंने कहा गुरुदेव का मंत्र जितना हो सके ना उतना जपता रहे, मतलब जितना हो सके तरह से उतना जप। और बाहर में बैठा था 24 घंटे। फिर आप जानते हो जब ऐसी कोई मतलब समस्या आ जाए तो नींद आती है क्या, सवाल ही पैदा नहीं था। तो मतलब मैं पता नहीं कितना मतलब मैंने मंत्र जाप किया होगा, वो 15-20 दिन भर्ती रहा था। तो फिर वो देख लो आप, वो ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया था। तब से मैं ना, एक दिन भी मेरा मिस नहीं हुआ, मतलब साइबली मैं कह रहा हूँ ना, कहीं पे भी जाऊं आऊं, बाकी कुछ भी हो जाए, पर बाकी मिस नहीं करता ध्यान करना। और गुरु वो तो जप्पा तो चलता ही रहता है, वो तो 24 घंटे चलता रहता है। रात में 2 बजे उठोगे तब भी वो तो चलता रहता है। बस बाकी आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी समस्या कभी हो जाती है, देखो तो नॉर्मल सी बात है, वो चलती रहती है। जितेंद्र जी, मैं एक 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 बात आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे आपने वो मतलब आपके भांजे का बताया, तो मंत्र जाप मतलब आपकी बहन ने भी किया था या आप ही ने किया? हाँ, नहीं नहीं, बहन ने भी किया था, मैंने उसको बताया था, मैंने कहा तू इसके साथ ही रहती है, तो जितना हो सके ना उतना ज्यादा मंत्र जाप कर। अब वो तो जी देखो गांव के इंसान है, कम विश्वास करते हैं, पर मुझे तो पता था, मैंने कहा ये ठीक है, यहीं से हो सकता है, बाकी तो कोई, जब डॉक्टर ने कहा था तो उनसे तो नहीं बोला था, मैं था बाहर, मेरे से बोल देते कि 10% या 5% चांस है कि, क्योंकि लाखों में एक होती है बीमारी, ये तालू फूल गया था उसका। और 3 महीने का बच्चा पैरालाइसिस हो जाए, आप जानते हो, 2 साल लगे उसके बाद उसको, आप भी देखे आए होंगे अभी। हाँ, मैं देख के आया हूँ ना। 2 साल से बुखार भी नहीं आता।
देखूंगा उसको। हाँ और वो मेरी कॉपी करता है। मैं अभी भी इटावा गया था ना, तो मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी कॉपी करता है, ऐसे बैठ जाता है और मैं वो योगी क्रिया होती है ना, तो जैसे हिलता है वो बोलता है मामा ऐसे करता है, ऐसे होता है, देख लो। मुझे पता है एक ना एक दिन तो गुरुदेव का भक्त बनना ही है इसको। अभी नहीं सही तो 2 साल बाद में बनेगा। तो मतलब मेरी कॉपी करता है वो। बाकी ठीक है, अभी तो कर बच्चा है तो कुछ बता भी नहीं सकते उसको, 2 साल का अभी तो बोलता ही है ओनली, बाकी कुछ समझता नहीं। पर बाकी जय बाबा मैंने सब बता रखा है गुरुदेव में बाकी। और वो कॉपी करता है जिसमें अपन ही होता है ना, योगी क्रिया होती है तो करता रहता है। बाकी गुरुदेव की कृपा है, सब मस्त है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। जितेंद्र जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि जैसे आप अपनी जो आपकी खुद की जो प्रॉब्लम थी ना, सिर वाली जो मतलब हाँ प्रॉब्लम थी, तो उसका अगर आपके पास कोई मतलब वो हो ना कि वो पटी हुई बीमारी क्या थी, मतलब क्योंकि अब आप तो अपन खाली दर्द बोल रहे हैं, लेकिन वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी। तो आपके पास अगर कोई रिपोर्ट हो तो आप या मुझे भेज दें, अपन इसको मतलब ये करेंगे। और उसको कितना समय लगा उस बीमारी को ठीक होने में, कितना समय लगा, ये थोड़ा सा आप बताएं गुरु भाई। उसको तो डेढ़ मतलब क्या है, जैसे उस टाइम पे देखो स्टार्ट करा था ना मैंने गुरुदेव का ध्यान, तो इतना विश्वास नहीं था। देखो मतलब शुरू शुरू में तो आप जानते हो, जुड़ गए भाई ठीक है, कर लिया, कभी किया कभी नहीं किया। पर जैसे जैसे फिर आप मतलब प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता, फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ी ना, तो वो पता ही नहीं कब खत्म होगी, कब क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला ना कब। अब देख लो एकदम स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मतलब जैसे रात में उठाना या फिर अपन कलोट उलट लेते ना, तो कभी ऐसी होती थी वो जो मैं हिल भी नहीं पाता था, ऐसे मतलब ऐसे हो गया था, फिर ऐसे रहो थोड़ी बहुत देर तक, ऐसी कंडीशन थी। और भांजे की आप बता रहे हैं तो गुरु भाई ये वो कितना समय टाइम में ठीक हो गया था? क्योंकि मुझे तो गुरु भाई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तो मुझे बताया नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ठीक हुआ है। भाई वो तो आज भी जो 15 है मतलब उनको इतना बड़ा प्रसाद मिला है, लेकिन उसके बाद भी अब गुरुदेव की लीला है। वो तो देखो क्या है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि वो क्यों नहीं जुड़े या वो क्यों नहीं मान रहे। वो सब गुरुदेव की लीला है, हमें उसमें नहीं जाना। आप बताएं गुरु भाई कि आपकी प्रार्थना के बाद और बहन और आप दोनों ने सामूहिक जब मंत्र जाम किया, तो उसके कितना समय में वो बिल्कुल मतलब ठीक हो गया आपकी उससे? उसकी क्या है, 15 दिन में छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से, 15 दिन भर्ती रहा था, 15 दिन में ठीक होके निकला था बाहर। जबकि डॉक्टर ने 10% बोला था। भाई आचार्य तो सर आप जानते हो, नाम चलता है उनका, तो बड़े बढ़िया डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उन्होंने कहा था ये जी बीमारी लाखों में एक होती है और चांसेस बहुत कम है। वो खुद कहते थे देवता हो ना तुम्हारे कोई, तो उनको डोको। मुझे तो पता था, मैं तो अपन तो देखो देवताओं को मानते भी नहीं है, देवता क्या होते हैं, भगवान है, भगवान है, पर यूं तस्वीरों में नहीं है वो, गुरुदेव है अपने तो, और अंदर है यहाँ पे। और अभी की बात करते हो ना, तो अभी तो जैसे मैं 2 मिनट अगर ये सामने दीवार है इस पे देख लो ना, तो गुरुदेव का चेहरा साफ दिख जाता है मेरे को। अगर मैं थोड़ी देर देख लो ना तो ऑटोमेटिक दिख जाता है मेरे को। और यहाँ तो यहाँ दिखते हैं मेरे को, कभी भी देख लो, मतलब जहाँ के अंदर बैठे हुए दिखते हैं। जी गुरु भाई। जितेंद्र जी, गुरु भाई मैं 1 मिनट के लिए आपसे रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए। शायद रंगलाल जी भाई साहब कुछ आपसे ही पूछना चाह रहे हैं। रंगलाल जी भाई साहब कृपया आप पूछिए गुरु भाई से, या जय और कोई गुरुदेव। अगर आप बात करना चाहें। जय गुरुदेव जी गुरु सर, भाई। जय गुरुदेव। जितेंद्र भाई साहब, आपको सुन के तो वास्तव में ही आनंद आ गया। मतलब मैं यही कहूंगा कि रंगलाल जी भाई साहब कैमरा ऑन करें और स्पॉट लाइट हो, देखे तो सही, हो तो पहली बार देख रहे हैं आपको। भाई साहब जितेंद्र जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरुदेव जिक्र करते हैं कि स्नायु मंडल को तो अभी डॉक्टरों ने टच भी नहीं किया है। तो स्नायु मंडल मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एडवांस चीजें हैं इस बॉडी के अंदर, एडवांस चीजें हैं। वैसे हमारे गुरुदेव सबसे ही एडवांस है। डे 1 से ही, पहले दिन से ही गुरुदेव बोलते हैं कि मन प्राण और बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेके कुंडलिनी शक्ति स्वयं योग करवाएगी। मतलब सो मच एडवांस, मैं तो यही कहूंगा। कोई ऐसी जिक्र ही नहीं करता है और पहले दिन ही ध्यान लगवा देता है। बट कभी भी गुरुदेव बोलते हैं कि ये अध्यात्म विज्ञान है, ये बड़ा गंभीर विज्ञान है, बड़ा ही अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो आज जो आपने ये 2 एग्जाम्पल दिए ना, उससे ये 100% प्रूव होता है गुरुदेव का। गुरुदेव कहते हैं ना कि पड़ोसी के भी बीमारी नहीं रहेगी या पड़ोसी के भी नशा नहीं रहेगा, तो वो गले नहीं उतरता है। बट आप छोटे 3 महीने के बच्चे को ठीक होना, मतलब ये तो रिवॉल्यूशन हो गया आज ना। मतलब संसार में ये चीज तो मतलब बिलीव ही नहीं करने लायक है कि 3 महीने का बच्चा कैसे ठीक हो गया। और वो केवल नाम जप से हो गया।
तो गुरु भाई मैं तो यही बोलूंगा कि आप बड़े प्रिय गुरुदेव के शिष्य हो, मतलब बड़ी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी गुरुदेव को जाती है, और फिर मैं ये कहूंगा कि आपको भी जाती है कि गुरुदेव की दया है आपके ऊपर। सर मतलब ठीक है, वो तो 3 महीने का बच्चा है, पर यूं देखो तो शायद डॉक्टर ने मना कर दिया था, 10% भी चांस नहीं है किसके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10% चांस नहीं है, क्योंकि लाखों में एक होती है बीमारी। पता नहीं वो तालू फूल गया था, मतलब ये जो अपनी हड्डी होती है ना सर, रीढ़ की हड्डी, उससे नीचे से उन्होंने क्या वो कुछ निकाला था, मतलब लिक्विड। तो हमने तो मना कर दिया था। 3 महीने का बच्चा, इतनी मोटी सुई, कैसे मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। वो मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो पता था, मैंने कहा हो जाएगा ही। और जो आप जानते हो रुकुम केस जी, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं बिल्ली चाहे कुछ भी हो, हम नहीं करने देंगे। पर वो उनके एक जिया जी आप जानते हो तो, जाट गांव वाले। जी जी जी। हाँ, फिर वो उन्होंने चाचा जी का लगा है तो मैं क्यों नहीं जानता। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं करना है तो पड़ेगा, अब तो क्या करें, फिर लास्ट ऑप्शन तो ये है अपने पास। तो फिर मैंने सिस्टर से बोला, मैंने कहा तू तो बस एक ही काम कर, बाकी कुछ नहीं है, जो होना है वो तो होके रहेगा। तू तो मंत्र जाप जितना हो सके ना, ध्यान तो उस टाइम पे होता भी नहीं था हॉस्पिटल में, आप जानते हो ध्यान का तो टाइम नहीं मिलता था। बाकी मंत्र जाप का तो अनलिमिटेड था, वो तो पता ही नहीं 24 घंटे नींद तो आती नहीं थी टेंशन के मारे, बस वही चलता रहता था दिमाग में, एक ही चीज बस मंत्र जाप, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और देख लो 3 महीने पैरालाइसिस उसका ऐसे हो जाते थे, मतलब हाथ ये मतलब यूं टेढ़ा हो गया 3 महीने का बच्चा। जबकि हुआ टीके से था, वो टीका गया पता नहीं, वो रोंग लग गया कुछ, अब कह नहीं सकते, पर बाकी किस पे इल्जाम लगाए, पर गुरुदेव उन्होंने ठीक कर दिया। अब तो कुछ कहना बेकार है, जो हुआ सो हो गया। भाई साहब वास्तव में गुरुदेव ने बोला है ना कि मैं वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूँ, तो ये चीज भी आज सत्य हो रही है कि जो चीज वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के, मैं तो कहूँगा इस धरती पे किसी के बस की बात ही नहीं है कि 3 महीने के बच्चे को इस तरीके से कर दे। और वो गुरुदेव ने दया की कि आपने नाम जप किया और उससे हो गया। भाई साहब बहुत अच्छी केस स्टडी बनती है संसार के सामने। ये मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा भाई साहब ने रिक्वेस्ट की है, इसकी डिटेलिंग में जाएं, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर्स को भी गवाह बनाएं कि वास्तव में आपके सामने ये हुआ है। छोटी सी क्लिप लेने की कोशिश करें, छोटा सा 5, 7, 10 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाने की कोशिश करेंगे ना, कि बच्चा पहले क्या था, आज की स्थिति क्या है, बच्चे के टेक्निकल टर्म्स के उसकी एक थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे ना, तो सब चीजें हो जाएगी। बहुत अच्छी बनेगी भाई साहब, आनंद आ गया है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जानते ही, अभी मिलके आए थे, बच्चे से भी मिलके आए हैं बुद्धि प्रकाश जी। मिला होगा वही होगा घर पे। मतलब ये था गुरु भाई कि इस चीज को अपन साइंटिफिक रखने की कोशिश करते हैं। हाँ। जो आपने ये वे ऑफ अप्रोच का सवाल है ना, विवेकानंद जी ने कहा है कि एक बंदे के अंदर हो सकता है तो सभी में हो सकता है। हाँ, तो इसको शायद आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या किसी भी तरीके से साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर्स के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपने को मतलब रखने की कोशिश करनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है लोगों को। हाँ बिल्कुल सही। जय गुरुदेव। जितेंद्र जी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आप अक्सर जो इटावा जाते रहते, तो अगली बार जब भी आप इटावा जाए, क्योंकि वो लोग तो नहीं मानते हैं, लेकिन आप जो है वो क्या नाम से उनसे जो भी उनकी जो फाइल वगैरह थी उसकी फोटो खींच के, और अगर आपको वैसे याद हो कि भाई उस बीमारी को क्या बोलते थे, है ना, वो थोड़ा सा जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल मैं ले आऊंगा, वो उनके पास फाइल पड़ी होगी ना, तो मैं ले लूंगा। मुझे भेज दीजिए। हमारे क्या है जैसे गुरु भाई डॉक्टर्स वगैरह भी उसमें है, तो अपन, और अगर बच्चे का हो तो भी तो बोल तो पाएगा नहीं, है ना। तो अब उसका तो भाई अगर आपकी बहन या आप दोनों मिलके मान लीजिए कि वो एक छोटा सा 2 मिनट का जो है ना एक वीडियो बना सकें कि भाई इस बच्चे को जो है वो मतलब ये मेरा भांजा है और इसको ये समस्या थी और ये इससे, क्योंकि वो बच्चा तो बोल नहीं पाएगा, वो तो छोटा है अभी, है ना। उसको मतलब जैसे उसकी मतलब उस जैसे 15-20 सेकंड का उसका खुद का वो ले लिया और फिर आप उसमें बोलते रहे, या फोटो मतलब वीडियो में जो फोटो आए वो उसका है और वॉइस आपके आ जाए, उस तरह से एक 2-1 मिनट का वीडियो बना के और आप या तो अपने ग्रुप में डाल दें या ये करें, ताकि और अपन उसको अपने ग्रुप में ही रहेगा, मतलब जो अपने गुरुदेव के दर्शन के जो जुड़े हुए हैं में रहेगा। तो क्योंकि गुरु भाई रंगलाल जी भाई साहब जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और जो भाई साहब आपसे निवेदन कर रहे हैं उसका यही है कि मतलब छोटे लोगों में ये चीज मैसेज जाए कि गुरुदेव के दर्शन से मतलब जो है ना, वो छोटे बच्चे भी की भी हर तरह की प्रॉब्लम जो है मतलब वो होती है, बशर्ते आप समर्पण रखो। और समर्पण की जो है ना वो मतलब जैसे अभी आपके केस में है, तो अभी भी मैं, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ,
मतलब जैसे उस बच्चे की माँ में या उसके मतलब उसके पेरेंट्स में या उनके दादा दादी में किसी का गुरुदेव के प्रति मुझे तो कोई मतलब वो नहीं लगा, लेकिन माता आप का उसके थोड़ा सा माता हैं, झुकाव। आप हाँ, और आपका जो है वो मतलब तो इससे ये चीज और प्रूव होती है कि हम जैसे भाई साहब ने बोला ना कि आप मंत्र जाप करते रहिए, नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा, तो वही ये है। हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं ना, उनका भी जब हम करुण प्रार्थना करते हैं तो उनकी भी जो है हर तरह की जो समस्याएं हैं उनको गुरुदेव हरते हैं, ये चीज भी प्रूव होती है। जय गुरुदेव। कंटिन्यू करिए जितेंद्र गुरु भाई, आपकी आपकी अनुभूतियां जो है वो काफी दिव्य है और काफी अनुभूतियां हैं आपकी। इस बीच में अगर कोई भी गुरु भाई बहन कोई अपनी विशेष अनुभूति शेयर करना चाहे या जितेंद्र जी गुरु भाई से जो है वो कुछ मतलब बात करना चाहें तो सभी का स्वागत है। मैं खुद भी इनसे अभी मतलब 8 दिन से ही मैं इनके संपर्क में आया हूँ, तो मैंने भी इनकी कोई भी अनुभूति नहीं सुनी है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। ये मुझे बताना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनसे निवेदन किया कि आप सेशन में ही बोलिए गुरु भाई, ताकि सभी को सुने और मतलब सभी लोगों को जो है उस दर्शन मतलब गुरुदेव की जानकारी मिले। जितेंद्र जी कंटिन्यू करिए गुरु भाई। गुरु भाई जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी 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 जी, मैं सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसे जितेंद्र गुरु भाई जी बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर ने बोला था 10%, लेकिन डॉक्टर ये बोल गया था कि इस धरा पे कल की अवतार भी रहते हैं। उनको थोड़ा ना पता था ये चीजें। हाँ, तो जो डॉक्टर ने 10% बोला था, गुरुदेव ने उसमें अपना 90% जोड़ दिया। वो तो गुरुदेव की कृपा से जो भी हुआ है वो गुरुदेव की कृपा से हुआ है। बाकी उन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, मतलब कह नहीं सकते कि होगा नहीं होगा, पर मुझे तो विश्वास था कहीं ना कहीं, मैंने कहा ये होगा। गुरु भाई जी, मैं अपना एक अनुभव अभी रिसेंटली आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे इस दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली में चोट लग गई थी। चोट क्या, मैं नाखून काटते समय थोड़ा सा जिंदा कट गया। अब वो मैं क्या, मेरा नाखून की मतलब ऐसी बनावट है कि लगभग ये मेरे साथ होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो देसी घी है ना, उसको गर्म करके इस पे लगा देता हूँ, ठीक हो जाता है। तो गुरुदेव की सब लीला देखिए, जो गुरुदेव एक रचना रचते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि वो मैं नहीं लगाया उस बार, और ये क्या हुआ कि इसमें पस फॉर्म हो गया, और पस फॉर्म हो गया तो इसके पीछे एक कहानी है। मेरे मतलब इस नाखून के पीछे एक कहानी है। मेरा 3-4-6 महीने पहले मेरे पांव के तलों में इतनी ज्यादा जलन होती थी, इतनी ज्यादा जलन होती थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो उस समय मुझे शक हुआ कि मुझे शुगर हो गई, क्या हो गया। मतलब एक होता है ना कि मैं गुरुदेव का तो ध्यान कर रहा हूँ और मैं ऐसी बड़ी बीमारी से निजात पाया हूँ, और मुझे शुगर वगैरह कहाँ से होगी। लेकिन मन में विश्वास था कि मुझे ऐसा नहीं होगा। लेकिन लोग सिम्टम्स बताते हैं कि शुगर जब होती है तो आपके पांव के तलों में ज्यादा जलन होती है। तो ये मैं भूल गया, मैं डॉक्टर वगैरह के चक्कर में कहीं गया नहीं, न चेक कराया उसको। तो जब ये हाथ में घाव हुआ तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर मुझे गुरुदेव डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, तू जा डॉक्टर के पास, अभी इस पे पस फॉर्म है, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। तो गया तो डॉक्टर देखा और बोला कि पहले तो उसने सारा रिपोर्ट लिखा, ब्लड खून का टेस्ट कराओ, ये सब कराओ। तो मैं करीब वो सारा करवाया और शाम को बोलता है कि आप शाम को आइए, इसका ऑपरेशन करेंगे। तो मैं डरते डरते गया कि शुगर तो जरूर निकलेगी, क्योंकि जब भी घाव छोटा सा इसमें पस फॉर्म हो गई तो 100% शुगर निकलेगी और प्रेशर तो जरूर होगा। भाई साहब, जब शाम को रिपोर्ट आई तो सारा कुछ जीरो था। कहीं कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। डॉक्टर जब देखा तो बोलता है कि आइए, मैं आपका तुरंत इसका ऑपरेट करता हूँ, और 2-3 दिन 4 दिन में सूख हो गया। कहने का मतलब ये है, और उसी समय ये तो ठीक हो गया। और डॉक्टर को मैं जहां भी जाता हूँ तो गुरुदेव का चर्चा जरूर छेड़ता हूँ। वो तो बात में गुरुदेव की चर्चा छेड़ दिया कि मैं सर 2005 में फला चीज का मरीज था। उसको विश्वास नहीं हुआ, बोलता आप मुझे रिपोर्ट दिखाओ। बोला सर मैं रिपोर्ट में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जरूर तो आपको मैं ड्रेसिंग के लिए सुबह आऊंगा, आपको रिपोर्ट लेकर आऊंगा। और जब रिपोर्ट देखा, नीचे ऊपर देखा, बोलता हाँ होता होगा अध्यात्म में। बोला सर आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग मान ही नहीं सकते इस चीज को, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो ना, आप लोगों के मतलब ये दिमाग में घुसेगा ही नहीं। चलिए आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो आज तक डॉक्टर साहब कम से कम
सैकड़ों लोगों को बताया हूं और उसमें सैकड़ों लोग ठीक हुए हैं। आपकी मेडिकल साइंस अगर एक HIV पेशेंट या कैंसर के पेशेंट को बचाई हो तो मुझे बता दीजिए। गुरुदेव के बोले हैं। और बड़े प्यार से उन्होंने फिर मुझे वो रिपोर्ट मुझे दी, मैं कवर में रखा, लेकर आ गया। मतलब दीजिए, मुझे कहीं और जरूरत पड़ेगी। आप लेकर क्या करेंगे इसका? इस रिपोर्ट को आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? रख करके क्या करेंगे? मुझे दे दीजिए वापस। आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये मेडिकल साइंस तो कभी विश्वास नहीं करती, नहीं करेगी। मैं कहता हूं कि हम शीर्षासन लगा दे उनके, कि मतलब सर के बल खड़े होकर के बोले, तब भी वो विश्वास नहीं करेंगे। तो भाई कोई बात नहीं, उनका क्या उनका पेशा है, वो अपन क्या करें उनका। वो तो गुरुदेव को जिसको जैसे जोड़ना होगा वैसे जोड़ेंगे। लेकिन लास्ट में ये भी तो बोलते हैं कि मैंने तो कोशिश कर दिया, भगवान के भरोसे रहिए। तो भगवान के भरोसे क्यों न रहे आदमी? आपके भरोसे कौन रहे? हाँ, वो भी सही है। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में, तो भगवान से ही आराधना करके ठीक हो गए। ठीक है जी। गुरु भाई जितेंद्र जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। इनकी अनुभूतियां बहुत दिव्य है, मैंने भी नहीं सुनी है, तो अपन थोड़ा सुने इनको। अभी क्या है सर, 2 साल पहले की बात है। मतलब ये तब ये बाज की बात है। मेरे क्या है, देव गांव में रहते हैं मम्मी पापा। तो कोई मतलब जहरीला कीड़ा होगा सर, मम्मी को काट खाया था। मतलब यहाँ आँख के, मतलब कहीं पे भी, तो आँख में सांसों बेना स्टार्ट हो गया। मतलब तो स्टार्ट होगी तो कोटा की, कोटा अग्रवाल हॉस्पिटल तलवंडी में सर दिखाया डॉक्टर को। तो वो जैसे ड्रॉप डाले वो आँख, मतलब आँख में, मतलब पता है क्या, ड्रॉप डालते वो कुछ होने लग गया मतलब आँख में ना। उन्होंने कहा जयपुर ले जाओ। तो गांव के इंसान होते हैं क्या, उसको थोड़ा वो और दूसरी समस्या हो रही थी। तो वो अपन अपनी तरफ बम्बोरी है सर, जो मतलब कीड़े वड़े आप जानते होंगे, मांगरोल के पास। बम्बोरी मतलब, हाँ मांगरोल के पास। तो किसी ने कहा वहां ले जाओ, है ना। तो वहां ले गए। उन्होंने कहा 4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब इनको भाई घर में रखते हैं। फिर वहां दुकाने के बाद में भाई ठीक है मान लेते हैं, रख लो। अब वो क्या, वो जहर है ना पूरे शरीर में फैल गया मतलब उसके। अब वो 8-10 दिन तक मतलब ऐसे घर में रही ना, तो ऐसी कंडीशन होगी उसकी जैसे अब तो मतलब कब मरे कब मरे। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब ज्यादा कंडीशन खराब होगी ना, तो फिर गाड़ी में पटके लाना पड़ा उसको, मतलब कोटा। तो रास्ते में क्या सुल्तानपुर को एक डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने कहा मतलब कंडीशन खराब है ज्यादा ही, आप कोटा, मतलब कोटा ले जाओ फटाफट इसको। तो यूं मान लो मैंने गुरुदेव का मतलब मंत्र, म्यूजिक में गाड़ी थी सर, उसमें मतलब म्यूजिक सिस्टम में गुरुदेव का मंत्र स्टार्ट किया। और उनसे बोला, थोड़ा चेतनावस्था में थी, सुनने की अवस्था में, मैंने कहा ये मंत्र बोलो, जैसे बोलना हो वैसे बोलो। और बाकी चल ही रहा था, गाड़ी में हम दोनों ही थे। तो यूं मानोगे आप 15 मिनट के अंदर अंदर सारा जहर बाहर निकल गया। इतनी उल्टियां हुई, मतलब इतनी उल्टियां हुई थी कि सारा जहर बाहर निकल गया, देख लो। और उसके बाद ना तो हॉस्पिटल में दिखाए ना कहीं दिखाए, आज जिंदा है, देख लो। यही तो लीला है गुरु भाई। गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं, बस बशर्ते हमारा समर्पण होना चाहिए। बाकी जब वहां के आसपास देखने इतनी, मतलब मैं जब उल्टियां होने इसके मैं रोने लग गया था। मतलब मैं तो कर ही रहा था, मंत्र जाप चल ही रहा था। मैंने, अब गुरुदेव बोलते हैं ना कि चला दो आप, तो बाकी तो मैं तो मेरे ध्यान में वही चीज आई। मैंने कहा मोबाइल से कनेक्ट करके और मंत्र मतलब फुल वॉल्यूम पे चला दिया। तो मतलब वैसे कंडीशन उसकी खराब हो रही थी, पीछे वाली सीट पे सो रही थी वो। तो जैसे अपने धनवा आती है ना, धनवा आते आते तो मतलब है ना पूरी, मतलब पूरा जोर ही बाहर निकल गया। मतलब पूरा इतनी उल्टियां है ना सारी, मतलब रोड़ी, मतलब फिर पूरा वैसे हो गया, मतलब ग्रीन ग्रीन पूरा, मतलब इतनी उल्टियां हुई थी। उसके बाद ना तो कोई किसी डॉक्टर को दिखाया ना कहीं दिखाया, आज जिंदा है और कोई टेंशन नहीं है। जय देख गुरुदेव। लो, पहले कोटा दिखा लिया, कहाँ दिखा लिया। ऐसा होता है सर, विश्वास तो फिर आप जानते हो विश्वास कैसे नहीं होगा। मतलब इतनी सारी मतलब समस्याएं खत्म हो जाती है सिर्फ 15-15 मिनट नहीं लगते मतलब। जी गुरु भाई, बहुत आनंद आ रहा है गुरु भाई। और भी कोई आप कंटिन्यू करें आप गुरु भाई, आज का सेशन जो है आप ही से होगा इस बीच में, अगर कोई आएगा। हाँ, बाकी तो ये है कि मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि ठीक नहीं हो रहे, मतलब वो समस्या है, वो क्या है, देखो ध्यान तो करते हैं। मतलब अपन ध्यान करते टाइम पे क्या है, दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती है उनके। वो बाकी वो तो क्या है, मेरा तो ये मानना है कि अगर गुरुदेव को मान रहे हो ना, तो फिर सब छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। ये बस एक ही सिस्टम है, अगर ये फॉलो कर लोगे तो सब ठीक होगा, देखो। और फिर आप इधर देखोगे उधर देखोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला इसमें। सही है। मैंने महसूस किया, मतलब मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। देखो सबकी अलग अलग होती है, कोई किस तरह से सोचता है कि कोई क्या करता है। बाकी जो मैंने आप सोचा है बिल्कुल ना मेरे सत्य साथ, बोल रहे हैं गुरु भाई, बिल्कुल सत्य मैंने बोल रहे हैं आप। यही है, पहले गुरुदेव मैं ने भी स्वयं देखो, कहा है कि
जी मैं भी क्या है, जब नया नया जुड़ा था ना तो आती थी दिमाग में चीजें, नहीं ये नहीं होगा, डॉक्टर के दिखा लेते हैं, ये आती थी तो नहीं हुआ, वो आई नहीं ना, डॉक्टर डॉक्टर के चक्कर में वो आई नहीं, वो साल साल भर निकल गया। पर जब फिर बोला ना, मैंने कहा मरेंगे तो मर जाएंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो न्यू मान लो, पहले मतलब ऐसी कंडीशन थी मेरी 2016 से पहले, 1-2 महीने में एक बार टाइफाइड होता था मेरे, टाइफाइड कंफर्म में, बुखार आता था, टाइफाइड होता था। आज ये 4 साल हो गए, टाइफाइड का नाम तो दूर की बात है, सुई भी नहीं लगी, वो टीका लगा था कोरोना का, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगा, बाकी सुई हुए तो वो दूर की बात है। बाकी पहले क्या है, वो डॉक्टर बैठते हैं एक अपने धनवा रोड पे, कोटा से जाते हैं डॉक्टर रसीद जी, यहाँ से कोटा से जाते हैं, वो परमानेंट घरेलू डॉक्टर हैं, तो उनके पास हर महीने 2 महीने में जाना होता था। अब वो बोलते हैं क्या खाता है तू, मतलब क्या हो गया तेरे, अब मैंने उनको बताया भी सही एक बार, तो मैंने कहा मेरे साथ ये है, आप भी करो, पर वो क्या है, मोमडन है तो विश्वास नहीं करते इन चीजों पे। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी आप तो वैसे इन दो होते तब भी नहीं करते, मैंने कहा डॉक्टर लोग तो वैसे ही कम करते हैं। सही है सही है। और बाकी मैंने बता रखा उनको। और और एक अनुभूति सर अभी की है, मतलब 1.5-2 महीने पहले की, मेरे क्या है मामा जी जी की लड़की है, उनकी बच्ची हुई थी, तो जेके लोन में मतलब क्या है, इनमें शुरू हुई थी 7 महीने की, तो जी हॉस्पिटल में थी। तो अब वहाँ क्या, वो देखो वो भी रावत बाटाई जॉब करते हैं, जय जी 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 टीचर जी है वो, तो वो आना कम होता था, तो बोल जाते थे कि रात रुकना होगा तुझे, या मतलब वहाँ ड्यूटी करनी है, मतलब रहना पड़ता था, छोटी बच्ची है, देखो कौन रहते पास में, है ना। तो सही है। एक दिन में गया, तो क्या है, पास वाले बेड पे एक बच्चा था, उसकी मतलब ऑक्सीजन से सांसें चल रही थी 100% ऑक्सीजन पे। तो घर वालों ने बोला कि अब 100% ऑक्सीजन पे है, तो घर पे ले चलो, वैसे भी मतलब खत्म हो गया, तुम मान लो ना। तो मैंने गुरुदेव का कार्ड पर 24 घंटे रखा रहता है अपने पास, तो छोटे वाले कार्ड, किसी को जरूरत पड़े तो वही, अपन तो पकड़ाने में डील ही नहीं करते, मतलब चीज में तो। तो वो जा रहे थे, उसको बच्चे को लेकर लपेट के साल में, मतलब बूंदी गए थे वो, तो मेरे से रहा नहीं गया, वो तो गुरुदेव ही करवाते हैं देखो सब, मेरे से रहा जी नहीं गुरु गया। भाई मैंने ठीक कहा, बोल रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा 1 मिनट हो तो मैं बात करूंगा आपसे। उन्होंने कहा ठीक है बोलो। मैंने हाथों हाथ कार्ड निकाल के, और मैंने कहा ये गुरुदेव है, और मतलब ऐसे करोगे इनका तो यूट्यूब पे देख लो आप, तो मैंने कहा रामलाल जी सर्च सर्च करके ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जो भी समस्या है ना आपके बच्चे की, आप घर पे ले जा रहे हो ना, उसकी भी क्या है, मतलब डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम में ये बच्चा ना तो कुछ खा सकता है, आपको उठाना पड़ेगा, आपको बिठाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा इससे तो बड़े मर जाए जी, ठीक है। तो वो उस टाइम पे उसकी कंडीशन भी ज्यादा खराब थी। ये अभी की बात है, 2 महीने पहले की, ज्यादा ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको। तो जी गुरु भाई उन्होंने तो मतलब वो मरने के लिए घर पे ले जा रहे थे इसको, कि भाई ठीक है होगा नहीं, ये तो मतलब वही मर गया था, आधा अधूरा था वो, थोड़ी बहुत जान होगी इसमें, तो ले गए। मैंने कहा भाई ठीक है, अब ले तो जाओ, एक बार देखो, पढ़े लिखे थे। मैंने कहा तो उन्होंने क्या है, वो करा होगा कुछ, तो अगले दिन ही वो वापस ले आया उस बच्चे को, कि इसमें तो हलचल हो रही है और बढ़िया, मतलब हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, तो वापस वो भर्ती करवाया, देख लो उन्होंने। फिर मैंने बताया जी ना क्या किया, कुछ नहीं किया, कि यूट्यूब पे देखा था आपने जैसे कहा, वो मंत्र जाप किया था, बाकी अब मैंने कहा ठीक है, करवा दिया भाई बच्चे को, तो देखो भर्ती करवाना तो जरूरी है, बाकी मैंने कहा ये मंत्र जाप आप करते रहो। मैंने विश्वास से कहा, मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी इसको मत छोड़ो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। वो क्या है, थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, उनके नंबर नहीं लिए मैंने, वो जल्दीबाजी में थे, तो नहीं तो उनसे बात भी करते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर बाकी मुझे विश्वास है, जब वो वापिस ले आए गाँव से 2 दिन रखे, तो फिर वो ठीक हुआ होगा जरूर। हुआ होगा गुरु भाई, क्योंकि क्या है कि जब अपन समझ सकते हैं कोई बच्चा जब 100% जो है ऑक्सीजन पे था और वो गांव चला गया और वहां से अगले दिन उसको हाँ वापस अगले भर्ती दिन करवाने के लिए आए, तो ये स्वाभाविक है कि उस पर गुरु कृपा रही होगी, है ना। बिल्कुल रहेगी। भाई अपन ने तो अभी मतलब गुरुदेव का जो है वो पर्चा दे दिया उनको, आगे तो गुरुदेव है करने कराने वाले, अपन उसकी ज्यादा ये नहीं हाँ, करें। एक क्या है, हमारे गांव में एक पंडित जी है, मतलब पूजा करते हैं, ठाकुर जी का मंदिर है। तो जी मैंने उनको क्या, घर पे आते रहते हैं वो पंडित जी हैं, तो मैंने बताया गुरुदेव के बारे में। मैंने कहा पंडित जी, मैंने कहा विश्वास तो नहीं करेंगे, पर बता देते हैं, क्योंकि पूजा करते हैं खुद ठाकुर जी की। वो क्या है, जैसे पूजा करके घर पे आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, बातें बातें करते हैं, तो रखी गुरुदेव की तस्वीरें लग रही है घर पे, तो उन्होंने कहा कौन है, पूछ ही लेते हैं। मैंने सब बताया उनको, अब कोई पूछ ले तो फिर रह जाता है क्या गुरुदेव के बारे में बोलने से। तो सब बताया उनको, उन्होंने कहा मुझे भी बता, मैंने कहा बताया उनको। अब क्या है, वो जैसे वो भी करने लग गए ध्यान। तो एक दिन क्या बोलते हैं मेरे से वो, कि यार मुझे तो ट्रेनें ट्रेनें दिख रही है, और क्या है रेलवे वेलवे में थे क्या। मैंने कहा हाँ यार, आपको कैसे पता चला। फिर उन्होंने कहा यार मुझे तो ट्रेनें दिखती है, और ऐसे दिखता है वैसे प्लेटफॉर्म दिख रहा है, और कोई मतलब ये ऐसे महसूस हुआ उसको कि ट्रेन मतलब ये, हाँ मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा रेलवे में थे ये।
देख लो ऐसी अनुभूति है। मैं भी चौक हो गया, मैंने कहा गुरुदेव कहाँ के दर्शन दे देते हो आप। जबकि 2-3 भाई दिन हुए मेरा थे उनको जुड़े। मेरा एक निवेदन है कि जो भी जैसे आपके मतलब आपके माध्यम से गुरुदेव ने जिन लोगों को भी जुड़वाया है ना, उनको अपना जो ग्रुप है जिसमें आपको जोड़ा है उसमें कृपया उनको जोड़ें, ताकि वो लोग भी सेशन में आए और उनको भी जो है मतलब आप मोटिवेट करें कि सेशन में आए, क्योंकि सेशन में आने मतलब जुड़ने से अपनी भी आराधना में जो है वृद्धि होती है गुरु भाई। और आगे कंटिन्यू करिए गुरु भाई। नहीं, मैंने बता रखा है सबको, मैं शेयर कर देता हूँ आपकी वीडियो सबको शेयर करता रहता हूँ। जैसे भी ठीक है, आप तो मैं अभी जानने लगे हो आप मेरे को, बाकी मैंने आपकी वीडियो तो साल भर पहले से देख रखे थे। ठीक है, वो ज्वाइन नहीं हो पाता था लाइव टाइम पे। अरे गुरु भाई बाकी ये सब तो गुरुदेव का है, अपना क्या है, वो आपने मेरा फोटो देख लिया होगा तो वो तो सब ये है, कोई ये नहीं, आप तो कंटिन्यू करिए गुरु भाई आगे। तो बस यही है कि गुरुदेव मतलब कोई सी भी डिजीज हो, किसी को भी मतलब सब छोड़ दो, मतलब यूं टेंशन हटा दो दिमाग में से। कर ठीक है, टेंशन निकालना बहुत बड़ी बात होती है, देखो ऐसे नहीं निकलती, अपन भी जानते हैं। पर बाकी गुरुदेव पे छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। टाइम लगेगा मतलब ठीक होने में। मैं तो एक बात जानता हूँ, कोई सी भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाओगे। मैंने महसूस किया है इन चीजों को। अभी भी मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मतलब 2 मिनट का ये देख लो अंदर, मतलब आंखें बंद करके देख लो, स्पष्ट दिखते हैं मेरे को, स्पष्ट दिखते हैं, मतलब बैठे हुए दिखते हैं देख। और ये जो अपन ध्यान करते हैं उस टाइम पे जो रेड गड्डी होती है इसमें, मतलब ऐसे जैसे वो ठंडी ठंडी गुब्बारे फूटते हैं ना, ठंडे, मतलब इतनी इतनी मतलब इतना ठंडा लगता है, मतलब इतना ठंडा महसूस होता है जैसे कुछ किसी में बैठे हों, बर्फ में बैठे हों, ऐसी चीजें महसूस होती गुरु भाई हैं। आपके बाकी माध्यम से मुझे भी एक चीज समझ में आई कि अगर मतलब जो है ना, अभी देखो आप गुरुदेव मतलब कैसी लीला है कि आज बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और उनको सब पता है कि मतलब ये गुरुदेव की ही कृपा हुई है, और आपकी बहन ने तो खुद ने किया है, लेकिन आज भी जो है वो मतलब एक तरह से नहीं, मतलब वो नहीं कर रहे हैं, उनके उससे नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा तो बरकरार है उनके ऊपर, क्योंकि वो हाँ वो बच्चा कर बिल्कुल ठीक है ना। मतलब गुरुदेव की तो कृपा बरकरार है। आपने तो पहले से बता रखा है, मैं भी उनको गुरुदेव की जानकारी दिया, हाँ और उनको ये मुझे मुझे तो उन्होंने बताया भी नहीं कि हमारे ऊपर भी इस तरह से हुई है। तो गुरुदेव तो लेकिन अपनी कृपा बनाए हुए हैं गुरु भाई। तो ये नहीं, है कि गुरुदेव को सिस्टर तो करने लग गया, वो क्या है मंत्र जाप भी करती है और ध्यान भी करती है, उसको पता है चलो कि ऐसे हुआ है, तो अब तो वो तो करने लगी। पर बाकी जो 100% होना चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा उनसे। तो नहीं हो पा और रहा है फिर अभी भी वो, मतलब जैसे जैसे जो है ना देवता वगैरह वो, जबकि उनको पता है कि वो उससे सही नहीं हुआ है, वो मतलब जो है गुरुदेव के ही मतलब उससे आशीर्वाद से ठीक हुआ है। लेकिन चलिए जैसी गुरुदेव की लीला, जब जैसे जोड़ना होगा वो अपन क्या कर और सकते हैं जैसी। अब तो ऐसी कंडीशन है मेरे साथ। अब जैसे मतलब पहले क्या है, देखो मंदिर में भी जाना होता था, वो से मंदिर में कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, अब तो क्या है मंदिर दिखता है ना तो सिर भी झुकाने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी। मतलब पता ही नहीं, अब मतलब मैं तो पहले क्या है, देखो मतलब ऐसी कंडीशन थी मेरी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के मतलब तभी खाना खाता था, पूजा पाठ करके ना, 2016 से पहले एक दिन भी ऐसा नहीं होता था। मतलब आज है ना सब छूट गए, कुछ नहीं है, ना तो व्रत है, ना नवरात्र है, ना हनुमान चालीसा है, कुछ भी नहीं है। जो मुंह से कंठस्थ आता है वो भी भूल गया, तो पता नहीं कब क्या हो गया है ना। अब तो कहीं मंदिर दिख जाते हैं ना तो बोले क्या है, अपनी आदत होती है, कहीं जा रहे हैं तो कोई मंदिर दिख गया तो है ना, अब वो इच्छा ही नहीं होती मतलब देखने की, सीधे निकल जाओ बस। पता है क्या, अब ये मैं जानबूझ के नहीं करता, भाई ठीक है मैं कर रहा हूँ, मतलब इच्छा ही नहीं थी, अंदर से इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी वहां। तो जी मैं सोचता हूँ, मैंने पूछा भी था आपसे एक बार, मैंने कहा ये हाँ, ये बड़ी समस्या हो रही है मेरे साथ। वो सभी के साथ है समस्या। मेरे साथ भी व्यक्तिगत तौर पे मैं अपना ही बताऊं, मेरे साथ भी मैं ड्यूटी जाता हूँ तो 4 मंदिर आते हैं, और बस हम लोग बस से जाते हैं, बस में बैठे हुए हर आदमी जो है जैसा उनका, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि दिखावा ये भाई, झुकना तो अंदर से है। तो सब हाँ लोग कोई इतना झुकते हैं, कोई यूं झुकते हैं, मतलब सब कुछ जो है वो चारों जगह जो है वो अलग अलग ये करते हैं गुरु भाई। मेरा लगभग 6 महीने, मुझे ये ध्यान है लगभग 6 महीने, तो कंफर्म मैं बता रहा हूँ, 6 महीने से मेरे अंदर से बिल्कुल इच्छा है मुझे, मतलब एक तरह से कुछ यही नहीं होता कि यहाँ कोई मंदिर भी है, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया है, मतलब अंदर से जो है ना बिल्कुल किसी के सामने सिर झुकाने का भी। कभी कल ही हम शादी थी तो वहाँ जैसे गांव में जो प्रचलन है कि देवता ढुकाने का, तो 4 मंदिरों में हम गए, और वो तिलक लगा रहे थे, वो तो मजबूरी कि हमें तिलक लगवाना ही पड़ेगा। बाकी मैंने वो चाहे अच्छा माने या बुरा माने मेरे जीजाजी वगैरह, मैंने कहीं सिर नहीं झुकाया, कहीं नहीं झुकाया, उनको जो मानना वो माने, उनका इश्यू है, मेरा इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने अभी चारों मंदिरों में कहीं पे मैंने ढोक नहीं दिया। ये मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब दो मैं क्या दूं, मैं गुरुदेव ही मतलब मुझे से नहीं करवाते वो चीज, खत्म हो गई तो मैं वो उसका क्या करूँ। वो नहीं देते ना। अभी क्या है, सप्तमी निकली थी तो अब गांव में मानते हैं, देखो देवनारायण जी के, तो घर वाले बोलते हैं वहां जा।
और जब 10 बार तो उन्होंने बोला, फिर क्या करे, जाना पड़ता है भाई, उनके साथ नहीं जाए तो भी। फिर मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा जाओ तो सही, जो होगा वहां पे भी भाई मैंने तो यही कहा गुरु भाई आपसे कि आप भाई अब उनकी कोई वो भी रखना पड़ेगा, आप चले जाओ वहां जाके मंत्र जाप करने लग जाओ भाई, आप तो कनेक्टेड रहो ना गुरुदेव से। ठीक है, अब क्या करोगे, क्योंकि वो आप फिर परिवार वाले आपके ऊपर वो एक दबाव डालेंगे या उस तरह की स्थिति होगी, तो वो भी सही नहीं है ना गुरु भाई, जब तक वो लोग मतलब। तो देखो सर, मतलब ऐसी बात है, तो वहां पे भी अपन ठीक है डॉग दे रहे हैं देवताओं के, तो वहां पे भी गुरुदेव ही दिख रहे हैं, सामने भी गुरुदेव ही दिखते हैं, उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और कुछ नहीं बुद्धि जी गुरु भाई सेशन को कल कंटिन्यू करिएगा, सेशन का समय भी हो रहा है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं जितेंद्र जी से, एक बुद्धि गुरु भाई, मैं जितेंद्र से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप कहते हो कि आपके अंदर आपको गुरुदेव दिखते हैं और सामने दिखते हैं, तो आप उसकी कल्पना करने पे दिखते हैं या ऑटोमेटिक दिखते हैं आपको? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं दिखते। जैसे मैं मतलब जैसे अभी देख रहा हूँ 2 मिनट, अगर दीवार पे ध्यान से देख लो ना, कहीं पे भी दीवार पे, तो ऑटोमेटिक गुरुदेव का चेहरा दिख जाता है मेरे को। अच्छा, उस टाइम मतलब आप मतलब कल्पना नहीं करते, आप 2 मिनट देखते हो कंसंट्रेशन एकाग्रता से, तो वो गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं इस तरह से? हाँ बिल्कुल, उस टाइम की बात है। ऐसे नॉर्मल नहीं, ऐसे तो कहीं जा रहे वाले ऐसे नहीं। नहीं, पर वो 2 मिनट भी आप एकाग्रता से देखते हैं तो मतलब उस वक्त गुरुदेव ऑटोमेटिक आ जाते हैं, मतलब आप विचार लेके नहीं आते गुरुदेव का? नहीं, विचार लाता हूँ मैं, तभी आते हैं, बिना विचार के नहीं। मैं सोचता हूँ ना, मैंने कहा ठीक है, विचार आ जाता है। अब देखो ध्यान जा रहा है वहीं पे, तो फिर वो आदत ही मतलब क्या है, अंदर से ऐसी होगी अब तो कि गुरुदेव को कुछ दिखता ही नहीं है मतलब। अच्छा, और आपके मतलब अंदर भी ऐसा ही होता है जो आप हृदय में भी शायद बिल्कुल ऐसा होता है। और ये हृदय में तो क्या है, जैसे मतलब इस जगह पे ना ठंडक सी महसूस होती है ध्यान के टाइम पे, बिल्कुल मतलब जैसे ठंडा महसूस होता है बिल्कुल एकदम। अच्छा, इस जगह पे पूरी। और वहां भी आप विचार तो थोड़ा विचार लाते हैं, गुरुदेव यहाँ बैठे हैं तो फिर आपको दिखाई देते होंगे वो? अभी भी दिख रहे हैं मेरे को, मतलब मैं जहाँ के देखता हूँ अभी भी दिख रहे हैं, देख लो आप। ये कंडीशन है। मैंने किसी से नहीं कहा, बुद्धि प्रकाश जी से बोला था उस टाइम पे, पर बाकी अब क्या है, देखो गुरुदेव ने खुद ने बोला है, बोलो सबके सामने, तो फिर इतने साल हो गए, पर बाकी बोलना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चंद्र जी, गुरु भाई हम बाकी जो है ना आपकी जो अनुभूतियां हैं उसको कल कंटिन्यू करेंगे, और अब तो समय हो गया है, पर हैंड रेज किया हुआ है तो कोई बात नहीं, संक्षेप में लेते हैं अपन। मनोरमा जी ने भी हैंड रेज किया है। मनोरमा गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई मैंने देख लिया। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मैं ये कल के अपनी अनुभूति बताना चाहती हूँ, बस 1 मिनट। कि जब गुरु अपने शिष्य पर कृपा करते हैं तो गुरुदेव अपने शिष्य को कहीं भी नहीं छोड़ते। जैसे कि हमने बताया कि हम लोग शादी में गए हुए थे, तो कल जैसे स्टेज पे जो चेयर लगी होती है ना, दूल्हा दुल्हन का अपन वेट करते रहते हैं, तो हम लोग वैसे वेट कर रहे थे, तो मैं देखती हूँ कि जो चेयर थी वो सिल्वर कलर की थी, मुझे वहां गुरुदेव दिखाई देते हैं बैठे हुए। तो अब बोलो कि ना कैसे ये सब पता, मुझे नहीं पता कि सब क्या था, लेकिन मुझे वहां गुरुदेव दिख रहे थे इतने भीड़ में। और मैं बताऊं, हाँ गुरु भाई, मैं भी एक टोकना चाहता हूँ बीच में, आपको थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। एक क्या है, जो अपने तस्वीर होती है ना गुरुदेव की, बैठे रहते हैं ना, आशीर्वाद मतलब ऐसे हाथ गुरुदेव का ऐसे हाथ उठेगा, मतलब ऐसे देख लो। ये अपन बोलेंगे ना किसी से, अनजान व्यक्ति से तो विश्वास नहीं करेगा। मैंने घर वालों से भी 1-2 बार बोला है, तस्वीर लगी हुई है गुरुदेव की, मन से याद करो तो हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, देखो। अब गुरु भाई वहाँ क्या मैं गुरुदेव को याद थोड़ी कर रही थी, जैसे ये गुरु बहन बोल रहे ना, क्रांति गुरु बहन की याद नहीं कर रहे थे। बहुत ऐसा माहौल था, मस्ती वाला। मेरे को लगता है सब जगह शायद एंजॉय भी मैंने किया, कि मुझे मौका मिला था कि एंजॉय करो खुल के, लेकिन गुरुदेव हमारे साथ, मैंने देखा उनको बकायदा साथ में थे वो। अभी परसों की बात है, आपसे उस दिन बात हुई थी ना, मैंने कहा मैं गाँव, आप भी गाँव, शनिवार के दिन गाँव गया था मैं। तो क्या है, मैं बाइक से था, तो सुल्तानपुर से था, तो लेट हो गया था, 11-12 बज गई मेरे को। अब मैं अकेला आया 12 बजे से, मतलब गाँव में, तो मुझे मतलब ऐसा महसूस हो रहा था मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। बिल्कुल, जो वो होती है ना, बहुत सी बार अपन लगता है, देखो मन में वो आ जाती है, बहुत सी बार देखो अकेले रहते हैं, तो पहले गांव में कहानियां सुनाते करते थे छोटे छोटे, वहां ये रहता है वहां वो रहता है, तो पर बाकी 1% भी दिमाग में नहीं आई। ऐसे जैसे कोई अपन दो रहते हैं ना, तो टेंशन फ्री हो जाते हैं, तो ऐसे कोई पीछे बैठा, मंत्र जाप तो चल ही रहा था, वो तो चलता ही रहता है, बाकी दिमाग में कहीं नहीं आई कि मतलब रहता है, देखो अकेले आते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब डर सी रहती है वो चीज पर, बाकी लगता ही नहीं है। मैं कभी नहीं आया था, मतलब रात के 1-1, 1:30 बजे गुरुदेव बैठे थे आपके पीछे, गुरुदेव विराजे हुए थे?
वो तो मुझे पता है वही थे, पर बाकी महसूस हो रहा था भाई कोई पीछे बैठे हुए हैं। जी गुरु भाई, क्या है कि वैसे सेशन में बहुत आनंद आ रहा है, सेशन छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अब समय की भी सीमा है। अपन कल जो है कंटिन्यू करेंगे। मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। मतलब अब की बात क्या है, मतलब पहले क्या है, देखो डर सा भी रहता था, अब वो नहीं रहता बिल्कुल भी। टेंशन कोई, मतलब दिमाग में कोई चीजें आती ही नहीं है ना, बस अगर मतलब जैसे मैं कहीं ना कहीं दिमाग में कोई चीज भी आती है ना, तो गुरुदेव मतलब आके बोलते हैं बस मंत्र जाप कर, उसके अलावा कुछ आने ही नहीं देते ना, बस मंत्र जाप ऑटोमेटिक खुद बोलते हैं, मंत्र जाप चालू रखो। बस जैसे आगे कोई गलत चीज आ रही है दिमाग में, कभी कभार हो जाता है, देखो आती तो बहुत कम है पर आ जाती है, तो वो खुद मतलब आदेश देते हैं अंदर से, बस मंत्र जाप, वो मंत्र जाप चलता है तो फिर वो चीजें निकल जाती है दिमाग में से। जी गुरु भाई, अपन कुछ बाकी कल जय गुरुदेव सभी को। करेंगे, लेट होंगे। जय गुरुदेव, जय सभी को। जय गुरुदेव की गुरुदेव। दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। श्री प्रकाश जी जय गुरुदेव, जितेंद्र जी जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। तो भाई जय रिकॉर्डिंग ऑफ कर गुरुदेव, जय गुरुदेव। रामराज जी भाई जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। देखो भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जय गुरुदेव। दीपेंद्र जी गुरु भाई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज जी आप कर सकते हैं क्या शायद?